हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में आनंदित होंगी, सभी मेरे प्रिय साथियों। तो सच में हमारा परमेश्वर भला है, महान है, सामर्थी परमेश्वर है। दिन भर हमें संभाल के रखता है, मुझे और मेरे परिवार को, और प्रियजन परमेश्वर आप और आपके परिवार को भी संभाल के रखता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए। और मेरे प्रिय साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और हमें परमेश्वर का किस प्रकार हमें भय मानना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर के भय मानने के कारण हमारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे यही है कि हमें परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए, और हमें अपने जीवन में परमेश्वर का भय क्यों रखना चाहिए। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छा हमें टॉपिक दिया है कि जिसमें हम आज मनन करने जाएंगे। हम जानेंगे कि परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। मेरी प्रिय साथियों, जब हम परमेश्वर के डर भय में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या पालन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है। और यहोवा का भय मानना जो होता है वो बुद्धि का एक हमारे लिए एक क्या है, एक आरंभ है। यहोवा का भय मानना हमारे लिए सच में बुद्धि का एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि परमेश्वर का जो भय मानना है वो क्या करता है, हमें ज्ञान और बुद्धि की और समझ की क्या हमारे जीवन में शुरुआत करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रकाशित वाक्य की 14 की 7 आयत में भी बताया जाता है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उससे न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रिय साथियों। नीति वचन में भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा का भय मानना ज्ञान का आरंभ है, परंतु जो मूर्ख लोग ज्ञान और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। तो प्रभु हमें यही कह रहा है कि यहोवा का जो भय मानना होता है वो ज्ञान की शुरुआत करता है हमारे जीवन में, परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं ज्ञान और शिक्षा को क्या जानते हैं, वो तुच्छ जानते हैं। वरन जितने भी अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं, भय खाते हैं, उनकी ज्ञान की क्या होती है और समझ की क्या होती है, शुरुआत होती है, उनके जीवन में आरंभ होता है। ऐसे ही नीति वचन की 3 की 7 आयत भी हमें इस प्रकार बताती है कि अपने आप को यहोवा की दृष्टि में क्या बुद्धिमान ना समझ, और यहोवा का भय मान और बुराई से दूर रहे। प्रभु का वचन हमें साफ बता रहा है मेरे प्रिय साथियों। हमें अपने वचनों में परमेश्वर में समझाता है, बहुत सारी ज्ञान गुप्त की बातें प्रभु हमें बताता है। प्रभु हमें कह रहा है कि यहोवा की दृष्टि में अपने आप को यहोवा की दृष्टि में क्या ना समझ, बुद्धिमान ना समझ, और यहोवा का भय मान और बुराई से दूर रहे। प्रभु हमें कहते हैं अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन अपने यहोवा परमेश्वर की समझ का सहारा ले, और अपने आप को बुद्धिमान ना समझ, और यहोवा का भय मान और बुराई से दूर रहे। तो परमेश्वर मेरे प्रिय साथियों में साफ बताते हैं कि हमें क्या है, परमेश्वर के भय में रहना है, बुराई से दूर रहना है, बुराई के कामों से हमें दूर रहना है, और हमें अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानना है। और नीति वचन 8 की 13 भी आयत हम इस प्रकार बताती है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर बुराई से बैर रखता है। उसे बुराई पसंद नहीं, उसे अपवित्रता पसंद नहीं, उसे झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, चढ़ी आंखें, यहोवा परमेश्वर को ये सारी चीजें नहीं पसंद है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें कहता है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। मेरे प्रिय साथियों, हमें परमेश्वर का डर भय जरूर अपने जीवन में रखना है। जब हम परमेश्वर का डर भय अपने जीवनों में रखेंगे तो क्या है, परमेश्वर को लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां क्या मेरी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, मेरे वचनों का पालन कर रहे हैं, मेरे बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में अपनाते हैं। भजन संहिता 34 में भी आप देखेंगे तो उसकी 34 की 9 आयत भी हमें इस प्रकार बताती है कि यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरने वालों के लिए कुछ घटी नहीं। आमीन।
तो परमेश्वर साफ हमें कहते हैं कि जो यहोवा के पवित्र लोग हैं, प्रभु अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटों को कह रहा है, जो परमेश्वर पर ईमान लाते हैं, उनसे कह रहा है वचन के द्वारा कि यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसको, उसके डरने वाले को किसी भी प्रकार की कोई भली घटी नहीं होती। वो अपने वचन का पक्का ईश्वर है। वो हमसे कह रहा है, वो हमसे ये कह रहा है कि यहोवा का भय मानो, और यहोवा के जितने भी तुम पवित्र लोग हो उसके भय को मानो, क्योंकि जो उसका भय रखने वाले हैं, जो उसका डर मानने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी। तो मेरे प्रिय जनों, आप जब हम अपने यहोवा परमेश्वर का, हम सब, आप लोग, आपके घराने के हर एक जन, मैं और मेरे परिवार का हर एक जन, जब अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं और प्रभु के हर एक उस बात का पालन करते हैं, तो प्रभु हमें कहता है जो यहोवा के पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर का डर और भय रखते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की क्या कोई घटी नहीं होती। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय मानना आवश्यक है। मेरे प्रियजनों, प्रभु का वचन हमसे बात करता है। इसी प्रकार प्रभु हमें लूका की आयत में भी बताता है कि परमेश्वर का डर और भय क्यों ज़रूरी है हमारे और आपके जीवनों में। लूका अगर हम देखेंगे, पतरस में भी परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें बताया कि प्रभु का डर भय हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। इससे पहले हम पहला पतरस उसकी 2 की 17 आयत में भी हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, प्रभु हमसे कह रहा है, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। उससे डरो जो घात करने के बाद नरक में डालने का अधिकार रखता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, उसी से डरो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कितना अच्छा हमें बताता है। प्रभु का हर एक वायदा, हर एक परमेश्वर का वचन पाक है। वो हमें अच्छी अच्छी बातें और जो गुप्त की गहरी बातें हैं वो हमें बताता है। प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है लूका 12 की 5 आयत में इस प्रकार, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। उससे डरो जो घात करने के बाद नरक में डालने का अधिकार रखता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, उसी से डरो। तो हमें किसी व्यक्ति से नहीं डरना मेरे प्रियजनों, हमें अपने यहोवा परमेश्वर से डरना है, उसका भय रखना है। जब हम उसके डर भय में रहेंगे, जब हम उसके डिन डॉल में रहेंगे, तब हम उसके आज्ञाओं पे चलेंगे फिरेंगे, हर एक बात का उसका पालन करेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है। और मेरे प्रिय जनों, हमें परमेश्वर का भय मानना बहुत ही ज़रूरी है, प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार। पहला पत्रस उसकी 2 की 17 आयत भी हमें इस प्रकार बताती है कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और आदर करो। अपने प्रियजनों, अपने बड़ों का आदर करो। प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि सबका आदर करो, आपसी भाई बहनों में, आपसे भाइयों में क्या है, प्रेम रखो और परमेश्वर से डरो। केवल हमें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से डरने की आवश्यकता है, वरन हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। तो प्रभु भला है, प्रभु हमें वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे से बहुत सारी बातें करता है। अपने वचनों के अनुसार प्रभु हमें समझाता है, हमें बताता है। प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन भी पाक है और प्रभु हमसे बात करता है जब हम अपने यहोवा परमेश्वर से मांगते हैं। और मेरे प्रियजनों, जब हम अपने यहोवा परमेश्वर के, सच बता रही हूँ मैं आपको, जब अपने प्रभु यीशु मसीह के, जब आप डर भय में रहेंगे, तो आप और आपका घराना क्या है, आशीषित हो जाएगा। प्रभु के बहुत सारे ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे। नीति वचन में भी परमेश्वर ने हमें 1 की 7 आयत में बताया है। वो नीति वचन 1 की 7 आयत भी घोषणा करता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब तक हम यही नहीं समझ जाते कि परमेश्वर कौन है और उसके प्रति कृतज्ञता से भरी हुई समझ को विकसित नहीं कर लेते, हमारे पास सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा ज्ञान केवल परमेश्वर की ओर से ही आता है। मेरे प्रिय साथियों, प्रभु ही हमें देता ज्ञान। गुप्त की बातें परमेश्वर ने भी, ज्ञान और बुद्धि की बातें हम अपने यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे, उससे प्रेम रखेंगे, अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करेंगे, तो और हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानेंगे और हम उसकी सेवा करेंगे और हम उसी में लिपटे रहेंगे। उसी के नाम के हमें शपथ, हम उसी के नाम, परमेश्वर के
क्या बोलते हैं, परमेश्वर के मतलब सम्मुख हम बने रहेंगे। और जब हम परमेश्वर की स्तुति के योग्य हैं और वही हमारा परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु करता भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें बताता है। क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का भय मानना, उसके मार्गों में चलना और उसकी हाँ और उससे प्रेम के लिए क्या है, हमारा एक आधार है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, प्रभु से हम प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए एक आधार है परमेश्वर के राज्य में। हमारे में क्या है, जब हम अपने यहोवा परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका डर भय करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो प्रभु हमें हमसे प्रसन्न होता है, प्रभु हमारी ओर ध्यान लगाता है। क्योंकि परमेश्वर, आप जानते हैं, प्रभु सबको देखता है। जब हम अच्छा करते हैं तब भी, जब हम बुरा करते हैं तब भी, जब हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तब भी, जब हम प्रभु का डर मानते हैं तब भी। क्योंकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमें हर पल देखता है। जैसे वो हमारी मांगने से पहले हर आवश्यकताओं को पूरा करता है, ऐसे ही प्रभु क्या है, हमें देखता है, समझता है मेरे प्रिय साथियों। वो जांचता है, परखता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई मामूली ईश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर एबनेज़र का खुदा प्रभु यीशु मसीह है। वो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जो नित्य के हमारे ऊपर अपना ध्यान लगा के रखता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस टॉपिक में हमने यही जाना है कि हमारे जीवन में यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भय होना क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें परमेश्वर के भय में बना रहना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के डर भय में बने रहेंगे, प्रभु के मार्गों पर चलेंगे, प्रभु की हर आज्ञाओं को हम पूरा करेंगे, उसके बताए हुए हर एक सक्रिय मार्ग को अपने जीवन में हम लाएंगे, तो क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या है दिया है कि जितने भी यहोवा के पवित्र लोग हैं, जितने भी यहोवा परमेश्वर का डर और भय मानते हैं, यहोवा के डर भय को कोई भी किसी प्रकार की घटी ना होगी। आमीन। प्रभु ने कर दिया है वायदा, वो वायदों का सच्चा ईश्वर है। उसने आपसे, मुझसे, मेरे प्रिय साथियों, वायदा किया है, हमें किसी भी प्रकार की कोई घटी ना होगी, वरन जब हम अपने यहोवा परमेश्वर का डर भय रखेंगे तभी। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु के इस वचन के द्वारा मैंने जो भी बताया है आज के टॉपिक के बारे में कि हमें परमेश्वर का भय क्यों रखना ज़रूरी है, तो सच में आपने भी जाना होगा, समझा होगा। और मेरे प्रिय साथियों, ज़रूर आप परमेश्वर का अपने प्रभु यीशु मसीह का डर भय मानिए और प्रभु की हर एक आशीष को रिसीव करिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जितने भी यहोवा परमेश्वर के डर भय हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कोई घटी ना होगी। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर विषय जो प्रभु ने हमें दिया कि हमें अपने यहोवा परमेश्वर क्या क्या डर भय क्यों मानना ज़रूरी है। तो जितनों ने भी इस वचन के बारे में, इस विषय के बारे में सुना, प्रभु उन सबको बहुत ऐसे आशीष करे, ब्लेस करे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के नाम में। सच्ची में हमारा प्रभु अद्भुत काम करने वाला है, गुप्त रहस्य की बातें बताने वाला है, अपने बेटा और बेटी को इस्तेमाल करता है, एक जरिया बनाता है। हालेलुया। तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का ऐसा ही ग्रेस आप सब पर बना रहे, आपके घर पर भी बना रहे, और यहोवा परमेश्वर के जितने भी डर भय हैं उन सब पर प्रभु का आप से लेकर सदा तक क्या ग्रेस बना रहे। और प्रभु में आप सब आनंदित रहिएगा, ठहरे रहिएगा और मगन रहिएगा। जहाँ भी है परमेश्वर की स्तुति आराधना में बने रहिएगा। तो सच में प्रभु के मधुर मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जितनों ने भी ये विषय और ये वचन अपने जीवन में आज रिसीव किया, प्रभु ने बहुत ऐसा आशीष करे। सभी को जय मसीह की।